श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 40 से लेकर श्लोक संख्या 50 तक इस प्रकार है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्वाश्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यनिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तक्षुषु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्नासेनाधिगच्छति सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता से पाठ सुन रहे थे। 18वें अध्याय से ये पाठ था और बहुत सुंदर पाठ था ये कि चतुर्वर्णों में कैसे कैसे किसका कार्य है इसके विषय में था। और ये 18वें अध्याय से था और श्लोक संख्या की स्थिति थी 40 से 50 और इस प्रकार थी। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के और शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विवर्त किए गए हैं।
अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वाभिमान अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय का सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। ये अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्क्रम्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, और तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तुम मेरे से संक्षेप से इस तरह से जान ले। भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सबका क्या क्या दायित्व है और क्या क्या करना चाहिए, और इस स्वधर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ कर्म है। अपना धर्म कम भी हो, वैसे सनातन धर्म कम नहीं है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपना धर्म कम भी हो तो भी अपने ही धर्म का स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसी से व्यक्ति का अभिष्ट सिद्ध होता है। तो यही आज का भाव था, भगवद गीता का भाव था। आप मेरे द्वारा प्रस्तुत इस कविंद मिश्र के चैनल को हमेशा सुनते रहिए, क्योंकि इसमें मैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरित मानस, श्री भागवत महापुराण और श्री महाभारत का पाठ सुनाता हूँ, अर्थ सहित सुनाता हूँ। अब भगवद गीता समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अब आपको मैं श्री कृष्ण भगवान कुछ सिद्ध श्लोकों को भगवद गीता के बाद सुनाऊंगा। इसे ध्यान से सुनिएगा और उनका जीवन उपयोग करिएगा। आइए मेरे साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर भी नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना तो कभी भूलिएगा भी नहीं। बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि ये सनातन धर्म आधारभूत ग्रंथों का पाठ घर घर पहुंच सके, घर घर कली का प्रवेश वर्जित हो जाए।
मेरा विश्वास है कि जिस घर में ये बजेगा वहाँ कली का प्रवेश तो वर्जित होगा ही। आइए मेरे साथ भगवत नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके जीवन में भगवान की कृपा का सदा स्मरण बना रहे। आप अनुभव करें कि भगवान की कृपा बरस रही है, जो बरसती रहती है। आप अनुभव करेंगे तो जान पाएंगे कि ये बरस रही है। आपके हृदय आकाश में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहें। आप दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त रहकर परम ऐश्वर्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों परम ऐश्वर्य को प्राप्त करें। आइए मेरे साथ हृदय से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण, 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 जय।